I'm standing in the Nicobar Islands. All these trees are going to be cut with total disregard for the people who live here, with total disregard for the damage this is going to do to India's ecology. 2003 में चीन के प्रेसिडेंट हु जिताओ ने इस बात को स्वीकार किया था कि स्टेट ऑफ मलक्का चीन की कमजोरी है, जिसे मलक्का डायलेमा कहा गया। कमजोरी इसलिए क्योंकि इस स्टेट से चाइना का लगभग 80% इंपोर्टेड क्रूड ऑयल निकलता है। दुनिया का लगभग 25% मैरीटाइम ट्रेड इसी स्टेट से होता है। यही स्टेट ऑफ मलक्का हिंद महासागर को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। मजे की बात यह है कि हमारा यानी भारत का ग्रेट निकोबार आइलैंड इस मलक्का स्टेट के वेस्टर्न एंट्रेंस पर है, मोटा मोटी इससे लगभग 40 किलोमीटर दूर। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि रणनीतिक तौर पर ग्रेट निकोबार आइलैंड कितना महत्वपूर्ण है, देश के मैरीटाइम व्यापार के लिए कितना जरूरी है। सीधी बात यह है कि अगर चाइना से कभी युद्ध होता है तो ग्रेट निकोबार के थ्रू हम मलक्का स्टेट को चौक करके चीन को घुटनों पर ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए ग्रेट निकोबार में हमें मजबूत बनना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम इसमें अड़ंगा लगा रहा है। करे इससे तो पेड़ कट जाएंगे, सच में मतलब पेड़ कट जाएंगे। इसलिए देश को स्ट्रेटेजिकली मजबूत ना करें। देश की सुरक्षा की कीमत पेड़ों की संख्या से आंकी जानी चाहिए, और विकास के कारण दुनिया के पेड़ कहाँ नहीं कटे हैं। यही राहुल गांधी जिस चीन की महानता बताते फिरते हैं, उसने बड़े बड़े पहाड़ खत्म कर दिए। पेड़ों को कौन पूछता है। वैसे अगर देश की कीमत पर पेड़ की रक्षा करना ही मुद्दा है तो नेहरू जी ने सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाते समय लगभग 10 लाख पेड़ कटवा दिए थे या फिर जलमग्न करवा दिए थे। जंगल के जंगल डूब गए थे। इसी तरह नेहरू ने महानदी पर हीराकुंड डैम बनाया। अनुमान के अनुसार इस डैम के बनने से लगभग 15 लाख पेड़ नष्ट हुए। बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र का नुकसान हुआ। तो अगर पेड़ की रक्षा करना ही मुद्दा है तो ये पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए थे। वैसे भी इन्हीं बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर बताकर कांग्रेस पार्टी नेहरू जी की मार्केटिंग करती रही। पार्टी क्यों इन बांधों को आज तक इनकेश करती है? इसलिए क्योंकि ये डैम देश के विकास के लिए जरूरी थे। तो फिर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट तो देश के विकास के लिए ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है, ट्रेड के लिए भी जरूरी है, आत्मनिर्भरता के लिए भी जरूरी है। फिर इसका विरोध क्यों? और फिर यह भी याद रखिए कि सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की है और ट्रिब्यूनल ने प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। ऐसे में एक बात साफ है कि मुद्दा पेड़ नहीं है। पेड़, ट्राइबल्स, इकोलॉजी, कछुआ, ये सब बहाने दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी का असली उद्देश्य इस प्रोजेक्ट को रोकना दिखाई देता है, जिससे कि देश को स्ट्रेटेजिकली मजबूत न हो पाए, चाइना पर रणनीतिक बढ़त न ले पाए, इंडो पैसिफिक में बढ़त न ले पाए। सवाल सीधा है कि क्या कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2008 में हुए एमओयू का इससे कोई संबंध है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि ऐसे चौक पॉइंट क्रूशियल समय में किसी भी देश के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हाल ही में हमने देखा कि ईरान ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चौक करके घुटनों पर ला दिया। ऐसे में जब भारत के पास ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अपनी जमीन है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने 2021 में ग्रेट निकोबार आइलैंड पर 70,000 करोड़ से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इन प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक टाउनशिप, एक सिविल और मिलिट्री यूज के लिए एयरपोर्ट और एक पावर प्लांट शामिल है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा होता है तो हम न सिर्फ स्ट्रेटेजिकली मजबूत होंगे बल्कि ट्रेड में भी हमें बड़ा लाभ होगा। देखिए, अभी भारत का ज्यादातर कंटेनर ट्रैफिक ट्रांसशिपमेंट के लिए कोलंबो और सिंगापुर जैसे विदेशी पोर्ट्स पर निर्भर है। अगर ग्रेट निकोबार में बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाता है तो इससे देश को भारी आर्थिक लाभ हो सकता है। विदेशी पोर्ट्स पर निर्भरता भी घटेगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो सकती है। कहने का अर्थ यह है कि ग्रेट निकोबार देश की सुरक्षा के लिए, स्ट्रेटेजिक मजबूती के लिए, मैरीटाइम ट्रेड के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस ने लगभग 55 साल सीधे सीधे देश पर शासन करने के बाद भी कभी भी इस पर काम नहीं किया। और अब जबकि एनडीए सरकार इसको करना चाहती है तब इसमें कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उसका इकोसिस्टम अड़ंगा डाल रहा है। कई राज्यों में हो रहे चुनावों को बीच में छोड़कर राहुल गांधी अब ग्रेट निकोबार पहुंचे हैं। वहां के ट्राइबल्स को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले सोनिया गांधी ने द हिंदू में लेख लिखकर प्रोजेक्ट का विरोध किया था। जयराम रमेश तो उसी दिन से विरोध कर रहे हैं जब से प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था। इसके अलावा कांग्रेसी इकोसिस्टम भी प्रोजेक्ट के खिलाफ राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख चुका है। कहने का अर्थ यह है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि भारत का यह प्रोजेक्ट शुरू ना हो पाए, इसे रोक दिया जाए। सवाल सीधा है कि चीन को इस प्रोजेक्ट से दिक्कत है। हु जिंताओ ने खुद मलक्का डायलेमा की बात की है, लेकिन कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को क्या समस्या है? सिर्फ पेड़ इतने बड़े विरोध का कारण नहीं हो सकते, ये तय है।
इसके पीछे का कारण कुछ और ही है। क्या कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का गुप्त समझौता इसके पीछे का कारण है? हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि 2008 में कांग्रेस और सीसीपी के बीच क्या समझौता हुआ था। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने कभी भी बॉर्डर एरिया को डेवलप नहीं किया, चीन से लगते बॉर्डर एरिया में सड़कें नहीं बनाई। जब पूछा गया क्यों, तो तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा था कि अगर सड़कें बनाई तो चीनी सैनिकों के लिए देश में घुसना आसान हो जाएगा। मतलब इससे बड़ा कुतर्क और कोई हो सकता है क्या? उनके अनुसार यही 5 दशक तक भारत की सुरक्षा नीति रही थी। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद बॉर्डर एरिया में सड़कें बनाई गई, बॉर्डर एरिया के गांवों का विकास किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। अब एक बात और समझिए, 2008 में कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एमओयू हुआ और उसके बाद एक तरफ चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाना शुरू किया जिससे कि मलक्का स्ट्रेट पर निर्भरता कम की जा सके। दूसरी तरफ भारत के लगभग सभी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में पॉलिसी पैरालिसिस दिखाई देने लगा, विकास में रोड़े अटकाए जाने लगे। चाहे वो नियम गृह में जयराम रमेश का एक्टिविज्म हो, चाहे हमारे देश में पनडुब्बियों के जलने डूबने एक्सीडेंट होने की खबरें हों, चाहे भारत का चीन के साथ ट्रेड सरप्लस से ट्रेड डिफिसिट में जाना हो। कहने का अर्थ यह है कि एक तरफ चीन मजबूत होता गया, दूसरी तरफ भारत को कमजोर किया गया। अब जब भारत खुद को हर स्तर पर मजबूत करने के प्रयास में जुटा है, बॉर्डर पर सड़कें बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और ग्रेट निकोबार में प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास कर रहा है, तब फिर कांग्रेस पार्टी उसमें रुकावट डालने की कोशिश में लगी है। सवाल सीधा है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पेड़ों के लिए नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ पहले भी कटते रहे हैं, आगे भी कटते रहे हैं, पूरी दुनिया में कटते रहे हैं। देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी पहली प्राथमिकता होती है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से इसमें एक्टिव है, वो साफ दिखाता है कि ये सिर्फ पेड़ों के लिए नहीं है। तो आप राहुल गांधी से पूछिए, कांग्रेस पार्टी से पूछिए, कांग्रेसी नेताओं से पूछिए कि देश के इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए कांग्रेस पार्टी हाथ धोकर उसके पीछे क्यों पड़ी है? इसके पीछे का असली कारण क्या है? खैर, राहुल गांधी ने अब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध किया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।